साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे उस समय शंभू बॉर्डर पर, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, जो पिछले कई महीनों से बंद है, उस बॉर्डर पर केजरीवाल की आत्मा दिखी है, घूमते हुए दिख रही थी। और सिर्फ शंभू बॉर्डर पर नहीं, खनौरी बॉर्डर पर भी। आप कहेंगे, आपके मन में हो सकता है सवाल उठे कि ये मैं कैसी बात करने लगा, किसी को तो दिखा नहीं, हमें कैसे दिख गया। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मुझे तो दिखा, और मुझे इसलिए दिखा क्योंकि मुझे केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की बात याद है। आप भूल तो नहीं गए जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे और सुनीता केजरीवाल ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड बाइट दी थी। उस समय उन्होंने क्या कहा था, याद है आपको? उन्होंने कहा था कि केजरीवाल जी भले जेल चले गए हों, लेकिन जो आम आदमी है ना, उसके साथ हैं, किसान के साथ हैं, सब जो गरीब हैं उनके साथ हैं। बस आपको महसूस करना पड़ेगा। आंख बंद कीजिए, केजरीवाल को याद कीजिए, उनकी आत्मा भटकती हुई आएगी। लेकिन मजे की बात क्या है दोस्तों, कि केजरीवाल की आत्मा भटक तो रही थी, लेकिन किसानों की मदद के लिए नहीं, बल्कि किसी और चीज के लिए, किसानों पर बुलडोजर चलाने के लिए। कहते हैं ना दोस्तों कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैं आपको वो वाकया दिखाना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही महीने के भीतर जिन किसानों के लिए केजरीवाल का दिल तड़प रहा था, वो एकदम से उल्टा हो गया। ऐसा क्या हो गया? मैं आपको इनसाइड स्टोरी दिखाना चाहता हूं। ये कितना बड़ा स्वार्थ है, किस लिए किसानों पर। याद करिए, पिछले कई साल के इतिहास को देख लीजिए। जो केजरीवाल हर बॉर्डर में जा करके किसानों की वकालत करते थे कि मोदी से लड़ो, वही केजरीवाल अगर बुलडोजर चलवा रहे हैं तो आखिर उसकी वजह क्या है, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जब दो बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, दोनों पर बुलडोजर चल रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, तो आप भी कमेंट करके अपनी बात रखिए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों। पहले मैं आपको टू विंडो दिखाने से पहले कुछ विजुअल दिखाता हूं। आधी रात को, याद रखिए, किसानों पर जुल्म सितम ढाया गया। और ये तो मैं, अब भाजपा करती तो मैं चलो कुछ नहीं कहता, क्योंकि मानी के चल रहे हैं कि भाजपा वाले अत्याचारी, यही कहते हैं ना। अरे ये केजरीवाल करवा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, जिस बुलडोजर से नफरत है केजरीवाल को। और सोचिए, जिस बॉर्डर को बंद करके पंजाब की सरकार बैठी हुई थी, अब वो झाड़ू लगवा रही है, साफ सफाई चल रहा है। साफ करो जी, साफ करो, आदेश आ गया है। मैं आपको कुछ विजुअल ही दिखा रहा हूं। जगजीत सिंह डल्लेवाल भाई, जिनके नाम को लेकर, जिनके कंधे पर बंदूक रखकर मोदी पर चलवा रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। और जो किसान हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको किस तरीके से पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जा रही थी, ऐसे अनेकों विजुअल आपको सोशल मीडिया में दिखेंगे। मैं तो आपको सिर्फ झलकियां दिखा रहा हूं दोस्तों, ताकि पिक्चर के एकदम क्लाइमेक्स तक धीरे धीरे आपको ले जाऊं। और इतना ही नहीं, अब देख लिया हरियाणा पुलिस ने कि पंजाब सरकार ही सब मेरा काम कर दे रही है। भाई, रास्ते की बात कह रहा हूं, हाईवे की बात कर रहा हूं कि हाईवे को ब्लॉक नहीं होना चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप किसान है, मान लिया, किसी ने तो कहा नहीं कि आप किसान नहीं है। हालांकि अब यह बात सामने आ रही है कि वहां जो बैठे हुए लोग हैं वो वास्तव में क्या आम किसान हैं कि सब कुछ छोड़ करके सुख सुविधाओं के साथ आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने भी बैरिकेडिंग हटाना शुरू कर दिया है, रास्तों की साफ सफाई शुरू कर दी है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। केजरीवाल जो गड्ढा खोद रहे थे ना दोस्तों,
जरा देखिए, भारतीय राजनीति का यह तमाशा आपको कभी नहीं दिखेगा। द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा, और उसके नायक हैं अरविंद केजरीवाल। मैं आपको 2 विंडो दिखा रहा हूं दोस्तों। एक विंडो में सुनिए, केजरीवाल कहते हैं कि वो किसानों के ही साथ हैं, किसानों के लिए जिएंगे, किसानों के लिए मरेंगे, और अचानक से किसानों के टेंट हटाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है। 2 विंडो में सुनिए, देखिए। पहले हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। सिर्फ देखते जाइए। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। आपका डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन। एक तरफ केजरीवाल जो कह रहे हैं भैया धरना करना चाहते हैं करने दो, कुछ नहीं है उनके पास, हथियार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्रोटेस्ट भी नहीं करने दोगे। और दूसरी विंडो में ये मैडम है आतिशी, कह रही है भाई धरना करने से बहुत नुकसान हो रहा था, पहले नहीं हो रहा था। खुद इनकी ही पोल खुलते हुए आप इन्हीं की जुबान से सुनिए, देखिए। हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान पे तो बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है, आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और उस युद्ध के तहत जरूरी है पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़े। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवे पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। अब जब आपको इतना सब कुछ दिखाई रहा हूं दोस्तों, तो जरा किसानों का भी तो डबल स्टैंडर्ड। सो कॉल्ड राकेश टिकैत, याद है ना, बक्कल उतार देने की धमकी देते थे, घिग्गी बन गई है। राकेश टिकैत जो बक्कल उतारने की बात कहते थे, उसकी घिग्गी बन गई है। क्यों? मैं 2 विंडो दिखाता हूं। अभी पिछले किसान आंदोलन में धमकाते थे 4 लाख ट्रैक्टर है मेरे पास। लीजिए, यहां भगवंत मान ने बक्कल उतार दी इनकी, कुछ नहीं, बोला ही नहीं जा रहा है, भीगी बिल्ली की तरह। अब सुनिए ना, आपको 2 विंडो में दिखाता हूं तब और अब क्या है इनकी जुबान, सुनिए। दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम बेके हुए हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है, और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। आप पार्टी की पूरी छवि खराब होगी, वहां के मुख्यमंत्री की छवि खराब होगी, और वो भारत सरकार ये चीज चाहती है कि पंजाब सरकार और देश का किसान आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहे। ये चीज समझने वाली है। हमारे जितने लीडर हैं उनको सबको छोड़ा जाए, और हम इसमें रात को एसकेएम के सारे लीडर आपस में बातचीत करेंगे। रात तक, कल तक हम इसमें अपना निर्णय लेंगे। पंजाब सरकार ने जो काम किया है ना दोस्तों, उसने कई सारे रहस्य खोल कर रख दिए, और मोदी सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए, कई बार हम लोग भी अपना धैर्य खो देते हैं, लोग उतावले हो जाते हैं कि अरे मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं करके दरअसल बड़ा काम करते हैं। आप किसी को गुस्सा दिलाइए तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर कोई रिएक्ट ना करे, वेट करे समय का, तो बड़ी ताकत होती है। और आप देखिए इस घटना से क्या हुआ। जब यही किसान अगर किसी भाजपा शासित राज्य में कुछ होता ना, तो ये सारे लिबरल कूद पड़ते, सारे लिबरल उल्टी सीधी बयानबाजी करते, घेरते, पूरी दुनिया में बदनाम करते। आज भगवंत मान की सरकार ने किया है, वो भाजपा सरकार नहीं है, सब में चुप्पी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं तो देखूंगा भैया, ये रवीश कुमार, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा, सबका सुनूंगा मैं, आज सुनूंगा मैं, इनका देखूंगा, मैं देखना चाहूंगा क्या बोलते हैं। सब की घिग्गी बन गई है,
ये स्थिति है दोस्तों। और अब मैं आपको थोड़ी रिपोर्ट देता हूं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर देर रात, मतलब समझिए 13 महीने से यह बॉर्डर बंद है। टेंट गाड़ दिए हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया है, पूरा माने महफिल सजती है भैया, वहां एसी वेसी सब दिखता है, हाईटेक है प्रदर्शन। खाने पीने की तो आप जानते हैं इनको कोई कमी नहीं है, पूरी फंडिंग होती है। पंजाब सरकार को अचानक गुस्सा आया, ढेर सारे बुलडोजर भेज दिए और उसके बाद सारे किसान नेताओं को भी हिरासत में लेना शुरू किया। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, पंजाब सरकार इस मौके का इंतजार कर रही थी। क्यों कर रही थी अभी आपको बताता हूं। वो वेट कर रही थी। कल ही भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक थी, जिसमें स्वर्ण सिंह पंडेर और जगजीत सिंह दलेवाला दोनों थे। चंडीगढ़ गए और भारत सरकार की तरफ से कौन कौन मंत्री, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी। अब वो अड़े हुए हैं किसान, वो तो सब कुछ चाहते उन्हीं को मिल जाए, दुनिया में बाकी किसी को कोई हक ही ना हो। सब में एमएसपी कर दो, भारत का बजट अगर 1 लाख करोड़ है तो ये 10 लाख करोड़ इनको दे दो, सब भिखमंगे हो जाओ। मतलब कोई सिस्टम नहीं चाहते, ये ऐसी मांग रख रहे हैं जो भारत सरकार के दुनिया की कोई सरकार ही पूरी नहीं कर सकती। बैठक बेनतीजा रही। लेकिन पंजाब पुलिस दोनों पर नजर रखे हुए थे, किसान नेताओं पर। जैसे ही ये शंभू के लिए रवाना हुए, पंजाब बॉर्डर में दाखिल हुए, उनको हिरासत में ले लिया गया। और उसके बाद दोस्तों पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर एकदम धावा बोल दिया। सारे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 700 किसानों को हिरासत में लिया गया, जेसीबी मशीनों की मदद से उन्हें हटाया गया। और मैं आपको विजुअल दिखा चुका हूं, आप देख लीजिए, ये रात की तस्वीरें हैं। जेसीबी मशीनों से, बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है और ये पूरी तरह से दोस्तों सोच समझकर कार्रवाई हुई है। ये मत समझिएगा कि अचानक से हो गया। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि पंजाब पुलिस ने आखिर क्यों खदेड़ दिया। अच्छा, मैं कुछ चैनलों पे देख रहा था कि अरे भगवंत मान गए थे एक मीटिंग में, गुस्सा गए। अरे गुस्सा कैसे गए? बोल रहे गुस्सा हो गए इसलिए सब कार्रवाई हो रही है। लेकिन गुस्साए क्यों? जो पाप केजरीवाल ने किया है, इन किसानों को खड़ा किया मोदी जी के खिलाफ, अब वही पूरा उसका साइड इफेक्ट दिख रहा है। क्यों भाई? किसानों ने रास्ता अगर रोक दिया तो आप समझिए कि पूरे पंजाब की अर्थव्यवस्था भी धाराशायी होने लगी। अभी लुधियाना का चुनाव है, लुधियाना पश्चिम में उपचुनाव है, डेट की घोषणा नहीं हुई है। वहां से अपने राज्यसभा के सांसद को उतार दिया है। अब यहां पर जब केजरीवाल जी पहुंचे तो वहां के उद्योगपति, व्यापारी सब बता रहे हैं कि अरे आपको वोट क्यों दें, आपने कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया है, आप सिर्फ डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, आपने पंजाब की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया। और अभी केजरीवाल तो लुधियाना में भी थे दोस्तों, वहां के उद्योगपतियों ने भी कहा कि आपकी वजह से, आपके किसान आंदोलन की वजह से सबको नुकसान हो रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, आवाजाही प्रभावित हो रही है और आपको अगले चुनाव में हम वोट नहीं देंगे। मैं तो साफ कहूंगा दोस्तों कि पंजाब के जो छोटे व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, इन लोगों ने कमाल कर दिया। केजरीवाल को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। और इसलिए दोस्तों, क्योंकि इन्होंने साफ कर दिया कि आप किसानों की चिंता करना हो करिए, लेकिन जो हमारा नुकसान हो रहा है वो कौन देखेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, किसानों को जो सरकार देनी है वो तो दे रही है, वो बदल नहीं सकता। सरकार तो कमिटेड है, खास करके मोदी सरकार की बात कह रहा हूं, भले भगवंत मान की सरकार ना दे पाए। अब जो वो मांग रहे हैं वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा भैया। 1 साल से आप कर रहे थे, 13 महीने से क्या मिला? पहले भी आपके साथ क्या कुछ हुआ है सबने देखा है, और अब तो भगवंत मान की सरकार कर रही है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि ये लोकतंत्र की कितनी बड़ी ताकत है।
और ये ताकत अब जाकर दिखाई है। आप ये समझिए, मैं आपको सिर्फ एक लुधियाना की बात कहता हूं, ये तो गारमेंट इंडस्ट्री में नंबर 1 था ना भाई। एक ही दिन में 500-600 करोड़ रुपए के ऑर्डर आ जाते थे, सैकड़ों करोड़ के। अब तो इनको परेशानी हो रही है, कहां से देंगे? ना तो ये दिखा पा रहे हैं अपना माल, ना डिलीवर कर पा रहे हैं। अब इनको चंडीगढ़ आना पड़ता है, तो नुकसान किसका है? पंजाब का, पंजाब के व्यापारियों का, लोगों का। और मैं तो देख रहा था दोस्तों एक रिकॉर्ड कि पंजाब में जब से ये आंदोलन को बढ़ावा दिया ना, जानते हैं कितना नुकसान हुआ है? 5 लाख करोड़ का निवेश जो पंजाब जाना था बाहर चला गया। कई इंडस्ट्रीज तो आप जानते हैं, एक आध तो मैं दिखा चुका हूं, जब पंजाब छोड़कर बाहर चले गए, बाकी भी समेटने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन छोटे कारोबारियों ने कमाल कर दिया। लुधियाना पश्चिम का चुनाव सिर्फ एक उपचुनाव है, लेकिन चूंकि राज्यसभा सांसद जीत नहीं पाएंगे, वैसे भी नहीं जीतेंगे, मैं भविष्यवाणी कर देता हूं, तो केजरीवाल के लिए सीट छोड़ेंगे नहीं और केजरीवाल जी संसद पहुंचेंगे नहीं। तो केजरीवाल ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसानों पर बुलडोजर चलवा दिया। यही है इनसाइड स्टोरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए अपनी बात रखें, आपको और कौन सी चीज, कौन से कारण नजर आते हैं। और साथ ही दोस्तों HB मेलोडी पर महामृत्युंजय मंत्र एक नए अंदाज में नए वीडियो के साथ अपलोड किया है 108 बार। हम अक्सर सुबह में या कभी भी काम के समय लगाकर छोड़ देते हैं और सुनते हैं 108 बार। तो आप HB मेलोडी में जाकर इस मंत्र को सुन सकते हैं। ज़रूर वहाँ पर भी कमेंट कीजिएगा। साथ ही जुड़े रहिए, बने रहिए दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।